हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमिका। तो आज हम लोग ग्वालियर में ग्वालियर फोर्ट आए हैं और ये जो है मान सिंह तोमर जी का किला है और इसके अंदर दो गेट हैं अंदर जाने के। एक तो ये उरवई वाला गेट है, एक पीछे इसके अंदर सास बहू टेम्पल, तेली की लाट, मान सिंह महल, सिंधिया स्कूल, गुजारी महल सभी इसके अंदर हैं। और इस किले के अंदर एंट्री करने के दो गेट हैं। एक तो गुजारी महल है जिसमें पीछे काफ़ी चढ़ाई पे चढ़ना पड़ता है। दूसरा मैंने आपको ये वाला दिखाया जिससे मैं आ रहा हूँ। और अब इस वाले से जो है इतना चढ़ाई नहीं चढ़। अगर मैं आपको इस किले के बारे में बताऊं तो ये किला जो है 35 मीटर ऊंचा है और इसे बताया जाता है कि इसे 10वीं शताब्दी में बनाया था, पर कुछ एविडेंस ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ये 6ठी शताब्दी में बना है। ये भारत का एक बड़ा किला है। यह जो है एक गोपांचल नामक छोटी पहाड़ी है जिस पर ये स्थित है और ये किलों का रत्न कहा जाता है। ये 3 किलोमीटर में फैला हुआ है ये किला और पूरे भारत की शान है ये किला, और इसे राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। और ये किला जो है सेफ्टी के तौर पर बनवाया गया था और इससे जो है पूरे मतलब कि ग्वालियर को देखा जा सकता है और ये बहुत ही ऊंचाई पे है। तो चलते हैं किले के अंदर और देखिए कितना ऊंचा है ये किला। चारों तरफ जो घने जो है एक तरीके की जो झाड़ियाँ कह लीजिए या फिर ये जो घाट सेक्शन टाइप चीज़ है, बड़ा ही प्यारा है। और तो चलते हैं किले के अंदर, काफ़ी ऊंचाई पे है किला। इस किले में दो हिस्से हैं, एक तो गुजारी महल है और दूसरा मान मंदिर है। मान मंदिर जो है मान सिंह तोमर ने 1486 में बनवाया था और जो गुजारी महल है वो रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया था। और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि 15वीं शताब्दी के अंदर किस तरीके के लोग जो है पत्थर काट कर कलाकारी करते थे। कितनी प्यारी मूर्तियाँ बना रखी हैं जैन समाज के लोगों की। और यहाँ पर जो है पहले तीर्थंकर आदिनाथ जी की मूर्ति है और यहाँ पर जैन मंदिरों की गुफाएं हैं। देखिए मैं आपको मूर्ति दिखाता हूँ कितनी ऊंची बना रखी है। उस टाइम बनाई थी 7वीं से 15वीं शताब्दी में। ये कितनी ऊंची मूर्ति बनाई है और कितनी प्यारी मूर्ति बनाई है प्रथम तीर्थंकर जी की। और इस किले के अंदर 11 जैन मंदिर हैं, सिद्धांचल जैन गुफाएं हैं। तो चलते हैं आगे और मैं दिखाता हूँ आपको इस महल के आगे के जो अच्छे पोर्शन है मैं दिखाता हूँ। जो ये जैन समाज के जो पहले तीर्थंकर थे इनकी जो ये मूर्ति बना रखी है, ये जो 58 फीट ऊंची है। थोड़ी सी चढ़ाई में हालत ख़राब होगी, ज़्यादा 200 मीटर की भी चढ़ाई नहीं है, पर चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है। जो किले के अंदर रास्ता जाता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जो किला है वो इस तरीके से बनाया गया है कि दुश्मनों को भी आसानी से देखा जा सके, हमला ढंग से किया जा सके और अपना जो साम्राज्य था राजा का वो भी अच्छे से यहाँ से देख सकें। तो चलने में और ये हमारा जो है इस महल का एक गेट है जिसे मैंने बताया था उरवई गेट। तो हम उरवई गेट से अंदर जा रहे हैं। अगर आप लोगों को इस चढ़ाई को चढ़ने में दिक्कत ज़्यादा लगे तो यहाँ पर कार की सेवा भी उपलब्ध है जो ऊपर तक छोड़ देती है। और जैसे किले के अंदर हम एंट्री करते हैं तो किले में हमें सबसे पहले सिंधिया स्कूल दिखाई पड़ता है जो भारत के टॉप 10 स्कूलों में से एक है और ये जो है अंग्रेज़ों के टाइम का स्कूल है यहाँ पर। और मैं आपको चलते चलते रोड मैप बता दूँ। अगर आप दिल्ली से आएँ तो दिल्ली से आप डायरेक्ट ट्रेन से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं। और ग्वालियर स्टेशन एक मेजर स्टेशन है, वहाँ से हर जगह के से कनेक्ट है वो, मतलब तो आप बाई ट्रेन बाई बस कैसे भी आ सकते हैं अपनी कार से। और ग्वालियर आने के बाद आपको यहाँ पहुँचने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे किले पहुँचने में। और जो सीज़न है वो कोशिश कीजिए
गर्मियों के सीज़न में अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर आपको दिक्कत हो सकती है गर्मी के सीज़न में। इसीलिए नवंबर से मार्च के बीच में आप इस किले को एंजॉय कीजिए। चलिए, थोड़े से चढ़ाइयाँ चढ़ा के वॉकिंग डिस्टेंस पूरा करके अब हम अपने किले के मेन डोर पे आ गए हैं। चलिए, अब हम इस किले के थोड़े प्राचीन समय की बात कर लेते हैं। ये जो किला है, इस पे राजपूतों के राजा जो थे उन्होंने शासन किया। जैसे पाल वंश के हो गए, प्रतिहार शासक हो गए, तोमर समाज के हो गए, तुर्क के शासक हो गए। उन्होंने इस पे खूब राज किया है। और जो सिकंदर लोदी थे, उनके पुत्र हुआ करते थे इब्राहिम लोदी। उन्होंने जो है एक लड़ाई लड़ी इस किले के ऊपर, और जो यहाँ के राजा थे, राजा मान सिंह तोमर, उनको मार दिया। उनको मारने के बाद उन्होंने शासन किया। फिर इस किले पे युद्ध किया गया और इस किले को जो है बाबर ने हथिया लिया युद्ध जीतकर। उसके बाद ये किला जो है मुगलों ने इस पे खूब शासन किया। चलिए, मैं यहाँ पे कुआं है, मेरे को बताया गया था, मैं आपको वो कुआं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वो कुआं है, और आप इसकी गहराई और चौड़ाई देखकर दंग रह जाएंगे। और यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा किया करते थे किले में सप्लाई करने के लिए। देखिए, अभी भी इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन इस किले के अंदर जो कुएं के अंदर पानी है उसमें काई लगी हुई है। और इस किले में जो एक कुआं है, इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ दी गई हैं। सीढ़ियों पे से उतर के आप जो है पहले माले पहुंच जाएंगे इस कुएं के। तो अब हम चलते हैं। मैं आपको बोल रहा था कि इस किले से जो है पूरा ग्वालियर दिखता है। तो अब मैं इसकी साइड वाली दीवार पे जा रहा हूँ, और जहाँ से मैं आपको पूरे ग्वालियर का व्यू दिखाऊंगा। ये देखिए, पूरा ग्वालियर दिख रहा है। किसी भी दीवार के जो मतलब इसकी आखिरी दीवार है उसके ऊपर खड़े होके आप पूरा ग्वालियर दे सकते हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और मैं इसकी फाइनल वाली दीवार पे खड़ा हूँ किले की, और देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें, कितनी मजबूत दीवारें हैं, जो आज भी मतलब बरकरार है इतने सालों के बाद भी। देखिए, आप इंजॉय कीजिए सीन को। और देखिए, हमारे सामने इस किले का सबसे अट्रैक्ट करने वाला जो पोर्शन है वो आ गया। ये है मान सिंह मंदिर या मान सिंह किला, जो राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। इस पर देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है, कितनी सुंदर नक्काशी, और कितनी सुंदर जो इसको सजा रखा है। ठीक है, और लेकिन इसका जब मैं आपको काला सच बताऊंगा तो आप उसको सुनकर हैरान और दंग रह जाएंगे। चलिए, मैं अभी इसको आपको आउटसाइड से दिखाता हूँ। अब हम नीचे उतरेंगे, और ये चारों तरफ से मैं इसको जो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, और फिर मैं दिखाऊंगा कि इस दीवार से भी पूरा जो ग्वालियर है वो हमारा ग्वालियर दिखाई देता है। तो चलिए उतरते हैं नीचे, और मैं दिखाता हूँ आपको आगे का सीन। अद्भुत किला है बिल्कुल। ये लीजिए, सारा का सारा दूर दूर तक पूरा ग्वालियर शहर आंखों के सामने एक पॉइंट से दिखता है। ये देखिए, गौतम, अब हम अपने किले के जो है अगले हिस्से पहुंच चुके हैं। अब हमें यहाँ पर टिकट लेनी पड़ेगी, और यहाँ पर जो है हमें 20 रुपये की टिकट मिलेगी। तो अब चलते हैं हम अंदर, और मैं अब आपको अंदर दिखाऊंगा विक्रम महल, कर्ण महल और जौहर कुंड। चलिए चलते हैं, अब हम आपको आगे दिखाते हैं।
तो सबसे पहले हमारा कर्ण महल पड़ता है, जो तोमर वंश के दूसरे राजा थे ना, कीर्ति सिंह ने कर्ण महल का जो है निर्माण करवाया था। मतलब राजा कीर्ति सिंह ने जो है इसका निर्माण करवाया था। और सबसे पहले आपको जो किले के अंदर जब घुसेंगे तो ये कर्ण महल पड़ेगा। तो मैं आपको कर्ण महल दिखा रहा हूँ। और देखिए इनके जो अंदर ये जो कमरे हैं, ये बिल्कुल मतलब कि एज ए जेल टाइप में। देखिए जेल ही मान के चलिए, आज भी लोहा मजबूत है और आज भी जो है ये ख़राब नहीं हुआ पूरी तरीके से। तो किस तरीके का ये मटेरियल इन किलों में यूज़ करते होंगे। और दीवारें इतनी मोटी मोटी हैं इनकी, पिलर देखिए। और आज भी जो किले हैं ये बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं। और ये मैं इधर से दिखाता हूँ कर्ण महल से आपको। तो बाहर की दीवार से फिर से आपको जो है पूरा ग्वालियर दिखेगा। चारों तरफ से कोई सी भी दीवार पे आ जाइए बाहर वाली पे, आपको किला जो है, किले की चारों तरफ से जो दीवारें हैं बाहर वाली, उनसे जो आपको पूरा ग्वालियर दिखेगा। और जो मैंने बताया था कि इससे आप हम अपने हमले को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसलिए ये किला बनाया गया एक तरीके से। और मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ इस किले के छत से। देखिए यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं और पूरी टॉप वाली जो इसकी छत थी वहाँ से मैंने आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। सारा ग्वालियर दिख रहा है। क्या कलाकारी है उस जमाने की, कह नहीं सकते। देखिए आप। और ये कमरों के ऊपर वेंट बना रखे हैं और इनके अंदर से जो है बहुत बदबू आ रही थी। और इनका क्या है राज, मैं वो आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ये देखिए किस तरीके से जो है रोशनदान टाइप चीज़ बना रखी है। ये आप तहखाने देख रहे हैं, मैं इनका आपको जो है बताता हूँ ये क्या चीज़ है। मैंने आपको बताया था कि ये किला जो है तोमर जी ने बनवाया था, राजा तोमर जी ने, लेकिन इसको जो वो हार गए थे। उसके बाद अनेकों राजाओं ने इस पर जो है हुकूमत की। कभी बाबर ने, तो बाबर के जो पुत्र होते थे अकबर, उन्होंने इस किले का जो ये तो पार्ट है मान मंदिर, जिसे राजा ने एक इतना सुंदर बनवाया था, इस वाले जो मान मंदिर को उसने तहखानों में बदल दिया। यहाँ पर लोगों को लाते थे, जो ये मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर बहुत बुरी बुरी मौतें वो दिया करते थे। अकबर ने अपने चचेरे भाई कामरान और औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को इसी किले के इसी जगह पर बहुत बुरी बुरी मौतें दी थी। और ये पूरे का पूरा जो किला इन्होंने मौत घर में तब्दील कर दिया। और अब इन किलों में से जो है मतलब चीखें हैं, मतलब सन्नाटे हैं, बहुत ही डरावने हैं ये। मैं तो पूरी तरीके से नीचे जा भी नहीं पाया तहखानों में। तो जो सारा का सारा है, इसके नीचे 2 माले हैं जो उन्होंने जो है शमशान घर के रूप में बदल दिए। और यहाँ पर वो अपने कैदियों को सजाएं देते थे, बहुत बुरी बुरी सजाएं दिया करते थे, सड़ा दिया करते थे एक तरीके से लोगों को। तो ये एक तरीके से जेल बना दी थी उन्होंने नीचे। और मैं जो है नीचे उतरने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मैं वापस आ गया, मुझ पर उतरा नहीं गया, इतनी बदबू आ रही थी वहाँ पर इन जगहों पर। चलिए अब जोहरकुंड की तरफ चलते हैं। तो अब हम अपने विक्रम महल चलते हैं, जो यहाँ दूसरा महल है। ये जो महाराजा थे मान सिंह तोमर, उनके बेटे थे बड़े विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने ये जो है बनवाया था। और वो शिव के भक्त थे बहुत बड़े। तो पर ये जो है मुगलों ने तोड़ दिया था। देखिए सामने शिवलिंग है, वो यहाँ पूजा किया करते थे। तो फिर उन्होंने ये खुले में रखवाया। और ये जो पानी स्टोर करते थे मेन कुएं से, यहाँ पर छोटे कुएं में जो है स्टोर किया जाता था। देखिए सामने शिवलिंग है, जहाँ राजा के बड़े बेटे पूजा किया करते थे, और जिसे अंग्रेजों ने तुड़वाया था, तो इसीलिए उन्होंने ये खुले में रखवा दिया था। इस कोने से, इस दरवाजे से सामने वाला दरवाज़ा बिल्कुल सीध में आपको दिखेगा। और ये देखिए ये कोठरियाँ हैं।
चलिए जहांगीर महल में चलते हैं। सामने जहांगीर महल है, ये देखिए। एक कमरे के अंदर से कमरा, कमरे के अंदर और कमरा, मतलब कमरे में कमरे बना रखे अंदर। चलिए और अब हम अपने जहांगीर महल आ गए हैं। ये जहांगीर महल वही है जहाँ पर ये महाराजा जहांगीर जो आकर अपना ग्वालियर में आते थे तो यहीं पर रुका करते थे। उनका एक तरीके से ये जो है रेस्ट रूम या कह लीजिए कि गेस्ट हाउस टाइप कह लीजिए, वहीं आके रुकते थे और राजा यहीं पे इनको ठहरवाते थे। जब भी महाराज जहांगीर आते थे तो चलते हैं अंदर जहांगीर महल में। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये एक बालकोनी है, यहाँ रानी रहती थी और इस बालकोनी से जो है रानी जो मैंने दिखाई पूरे शहर को देखा करती थी। और ये रानी का एक तरीके से महल है जहाँ पर रानियाँ रुकती थी और उनकी दासियाँ रुकती थी। तो चारों तरफ से मतलब इस तरीके से बना रखा है कि वो कहीं से भी जो है महल के चारों तरफ से कहीं से भी महल की खूबसूरती को देखना हो या अपने उसको देखना हो देख लिया करती थी। अब हम सीधे सीधे चलेंगे और एंड ऑफ द गेट तक जाएंगे। ये देखना आप कितना लंबा है, एक ही महल का गलियारा। चलिए ये आ गए हम। चोरी जिस जौहर कुंड की मैं आपसे बात कर रहा था वो ये वाला है।
देखिए कितना बड़ा किला है। और अब मैं आपको जौहर कुंड दिखाऊंगा। ये जौहर कुंड वो है जब मुगल राजा ने इस पर हमला किया और इसे जीत लिया, तब सभी रानियों ने उसके गंदे इरादों की वजह से यहाँ पर आत्मदाह कर लिया था। जौहर कुंड का मतलब होता है कि जहाँ पर बहुत सारी लोगों ने एक जगह अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। तो ये वही जगह है जहाँ पर सभी रानियों ने और उनकी दासियों ने यहाँ पर आत्मदाह कर लिया था, क्योंकि उसके इरादे ठीक नहीं थे। तो चलते हैं और देखिए, अब मैं आपको एक बार फिर से किले के चारों तरफ दिखाऊंगा क्या नज़ारा है। और ये सामने वही मानसिंह महल है इस तरफ, जिसमें शमशान घर बनाया था अकबर ने। तो चलते हैं आगे। ये अब मैं आपको लाया हूँ सास बहू टेम्पल, जो इस महल के एरिया के अंदर ही आता है। और इसका मतलब वो वाली सास बहू नहीं है, इसका मतलब है ये विष्णु जी के लिए समर्पित है, सहस्त्र बाहु। तो उनके लिए टेम्पल बनाया गया है। तो ये जो है शिव और विष्णु जी का मंदिर है, जो कि किले के अंदर ही मौजूद है, कुछ किलोमीटर दूर। तो अब हम हैं सास बहू टेम्पल में। तो अगली जगह अब हम आए हैं तेली का मंदिर। ये जो है तेली समाज के लोगों ने बनवाया था। इसको सम्राट मिहिर सिंह भोज ने बनवाया था। ये एक हिंदू मंदिर है जो कि शिव और विष्णु जी के लिए समर्पित है। और इसकी जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो बाहर वाली दीवारें हैं उनके ऊपर जो है भगवान की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। और इसकी जो ऊंचाई है, ये 82 फीट ऊंचा मंदिर है। तो और अब हम लोग आए हैं रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पे। ये सामने जो ये आप देख रहे हैं जोत जल रही है, ये रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। और यहीं पर उन्होंने वीरगति को प्राप्त हुई थी वो, और ये उनकी समाधि है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे व्लॉग्स। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग